छात्रों, हम पढ़ने जा रहे हैं लंग लकार मतलब भूतकाल की क्रियाएं पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लट लकार की क्रियाएं पढ़ी थी। अर्थात जब कर्ता कोई कार्य वर्तमान काल में कर रहा था तो वहां वर्तमान काल की क्रियाएं लाते थे, अर्थात लट लकार की क्रिया लाते थे। क्या? पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठंत, पठामी पठाओ पठाम क्रिया लाते थे। अब हम पढ़ रहे हैं भूतकाल लंग लकार। कौन सा काल है? लंग लकार भूतकाल। अब इसमें क्या होगा? कर्ता कार्य क्या करेगा? भूतकाल में कर चुका होगा पहले। जैसे पढ़ा था, वह यहाँ पढ़ता था, वह वहाँ जाता था, वह वहाँ गया था। तो भूतकाल में काम होगा या पहचानेंगे कैसे? जब कर्ता को पकड़ेंगे, कर्ता के बाद में हम देखेंगे कि यार कर्ता कार्य कौन से काल में कर रहा है। पहले कर चुका, अब कर रहा है, करेगा, उसके अनुसार हम क्रिया लाते हैं। भूतकाल की क्रियाएं जो होती है, अर्थात भूतकाल में जब रूप चलते हैं पट धातु के, तो देखो कैसे चलते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। मतलब ए जुड़ जाता है धातु के आगे। जैसे गम आएगा तो गच्छत, गच्छताम गच्छत, लिखा आएगा तो ए जुड़ जाएगा, लिखत। अस आएगा तो असत, अस्ताम ऐसन, ऐस ऐस्तम ऐसत, ऐसम ऐसाव ऐसाम। ए जुड़ जाता है भूतकाल में। अब हम कैसे पहचानेंगे यार क्रिया भूतकाल में है वर्तमान काल में है? नियम तो वो ही रहेगा वर्तमान काल की तरह ही भाई, कर्ता तो वो ही रहेंगे। केवल वो कर्ता क्या है, क्रिया को क्या कर रहा है? भूतकाल में कर रहा था उसने, इसलिए भूतकाल की क्रिया ले आएंगे बस। बाकी कर्ता तो वही रहेगा, वही वचनों का नियम रहेगा। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में, यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में आएगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया मध्यम पुरुष की एक वचन, यदि कर्ता मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन ही लाएंगे। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया मध्यम पुरुष की बहुवचन लाएंगे। यदि कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया एक वचन, यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में लाएंगे। तो कर्ता के प्रथम पुरुष में पुनः याद दिला देता हूँ, प्रथम पुरुष में नाम वगैरह सारे आते हैं। सर्वनाम, नाम किसी का या कोई स्थान वस्तु आदि के जो नाम होते हैं ये सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। अब प्रथम पुरुष में देख लेना, यदि वो वस्तु एक है तो एक वचन की क्रिया लिया उसके साथ, यदि एक नाम है तो एक वचन ले आओ, यदि दो नाम है तो दो वचन की क्रिया ले आओ, यदि बहुत से नाम है तो बहुवचन की क्रिया ले आओ उनके साथ। अब देखते हैं कि यार वाक्यों के माध्यम से जानते हैं कि यार कौन कर्ता जो है वो किस काल में कार्य को कर रहा है, तो उसी काल की क्रिया ले आएंगे, अर्थात धातु ले आएंगे। देखो वह यहाँ पढ़ता था, पढ़ता था मतलब काल कौन सा प्रकट हो रहा है? भूतकाल, यार पहले पढ़ता था। तो अपन कुछ नहीं ज्यादा, ये मत कंफ्यूज मत होना यार, बड़ा वाक्य हो गया यार ये क्या है। यार देखो मैंने जो अव्यय पढ़ाए थे वो यहाँ काम आने वाले हैं आपके यहाँ। तो देखते हैं अव्यय को कैसे कार्य करते हैं। तो हमने वाक्य लिया कि वह यहाँ पढ़ता था, वह तो पहले तो पढ़ता था मतलब पुल्लिंग वाक्य, पुल्लिंग की भाव प्रकट हो रहा है। पढ़ता था, पढ़ती थी थोड़ी है, पढ़ती थी होती तो स्त्रीलिंग आती, लेकिन पढ़ता था मतलब एक पहले तो ये जान गए कि दिए गए वाक्य में पुल्लिंग वर्ड है। कर्ता कौन है? पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग फिर देखेंगे कि यार पुल्लिंग में है तो कितने जने हैं? एक जना है, ये जान गए। तो पुल्लिंग में एक जना है तो वह की संस्कृत क्या होती है? देखो कर्ता में सह, क्या होती है? सह। तो हमने पहले कर्ता की संस्कृत बनाई सह, इसकी बना ली, कर्ता की बना ली। फिर बीच में आ गया अव्यय, यहाँ क्या आ गया? अव्यय। अब यहाँ की संस्कृत क्या होती है? अत्र, क्या होती है? अत्र। चलो ये भी सोल्यूशन हो गया। अब हमने कर्ता और अव्यय की संस्कृत बना ली। अब बचा क्या? क्रिया बच गई। क्या बच गई? क्रिया। क्रिया कौन से काल में? भूतकाल में है तो भूतकाल की क्रिया ले आओ। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आ जाएगी, अपठत। ये लो अपना वाक्य बन गया। अब यहाँ पट की जगह कोई और भी कार्य कर सकता था, लिखना करता तो लिखत आ जाता, इसकी तरह लगा देते। यदि वह यहाँ रहता है तो अवसत आ जाता, यदि वह यहाँ खेलता है तो अक्रीडत आ जाता। भाई क्रिया के आगे बस भूतकाल में लगा दो, उस क्रिया को भूतकाल में ले जाओ बस। अगला वाक्य, वे दोनों पढ़ते थे। तो पहले तो हम कर्ता को पकड़ेंगे, कितने जने? वे दोनों।
तो वे दोनों की संस्कृत बनाओ क्या है? तो। वे दोनों की संस्कृत क्या हुई? तो बन गई। पढ़ते थे धातु कौन सी? पठ धातु है। पठ धातु के रूप चलाओ द्विवचन तक। द्विवचन कौन सा है? एक वचन। द्विवचन तो कर्ता द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी। अपठताम क्या हो जाएगा? अपठताम। ये लो वाक्य बन गया। फिर अगला वाक्य लेते हैं, वे सब पुस्तक पढ़ते थे। तो वे सब की संस्कृत देखो, पढ़ते थे पुल्लिंग है, ये तो जान गए अपन। तो वे सब की देखो क्या होगी? ते। तो कर्ता की संस्कृत क्या हुई? ते। पुस्तक पढ़ते थे, कर्म आ रहा है यहाँ। क्या आ रहा है यहाँ? कर्म। तो अब अपन क्वेश्चन करते, पढ़ते क्या थे? पुस्तक। जब ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाए, जैसे वह भोजन खाता है, तो अपन क्वेश्चन करें यार क्या खाता है? भोजन। तो भोजन क्या होता है? कर्म हो गया। तो अपन यहाँ भी क्वेश्चन करते हैं यार, वे सब पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? पुस्तक। तो पुस्तक कर्म हो जाएगी। और कर्म होती है तो उसमें छात्र क्या लगा देते हैं? द्वितीय लगा देते हैं, पुस्तकम। पढ़ते थे कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया भी पढ़ धातु बहुवचन में ले आओ, क्या हो जाएगा? अपठन। जैसे अपठत एक वचन, अपठताम द्विवचन, अपठन बहुवचन, तो अपठन हो जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं, वह कहाँ पढ़ती थी मतलब आ रहा है स्त्रीलिंग है। वह पढ़ती थी मतलब स्त्रीलिंग का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये कर्ता कोई क्या है? स्त्रीलिंग है। वह कहाँ पढ़ती थी, वह एक वचन प्रकट हो रहा है, तो स्त्रीलिंग का वह देखो क्या है? सा यानी वह एक। तो यहाँ स्त्रीलिंग कर्ता हो गया, इसलिए वह को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? सा। कहाँ की अव्यय देखो क्या होता है? पुत्र। पढ़ते थे एक वचन है कर्ता, तो क्रिया भी एक वचन ले आओ, पठ धातु अपठत। ये लो वाक्य बन गया। प्रश्नवाचक है पुत्र, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाना संस्कृत बनाते समय। वे सब गीता पढ़ती थी, तो वे सब की संस्कृत पढ़ती थी मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन देखो स, तो वो सा ते ता, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या हुआ? ता। क्या पढ़ते थे? गीता। जैसे क्या पढ़ते थे? पुस्तक, तो कर्म हो गया। तो यहाँ भी अपन क्वेश्चन करेंगे, क्या पढ़ती थी? गीता। तो गीता में द्वितीय लगा दो, कर्म बना दो इसको, गीताम। बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन वाले देखो क्या हुआ? अपठन। अगला वाक्य, आप कहाँ गए थे? तो आप गए थे मतलब पुल्लिंग है, गई थी आता तो स्त्रीलिंग होता, तो पुल्लिंग वाला आप देख लो। पुल्लिंग वाले आपकी क्या संस्कृत है? भवान यानी आप। भवान यानी आप, तो आपकी संस्कृत क्या हुई? भवान। पुल्लिंग में है ना, इसलिए यदि यह स्त्रीलिंग में होता तो बहुत ही लिख देते। तो भवान। कहाँ की संस्कृत क्या हो रही है? देखो ऊपर देखो, कहीं कहीं लगाया था अपन ने, कहाँ की संस्कृत क्या है? पुत्र, तो पुत्र लिख दो। गए थे, गम धातु है। गम धातु है, तो कर्ता देखो कौन कितने वचन है? एक वचन, तो गम धातु को भी एक वचन में बोल लो, अपठत की तरह, अगच्छत। क्या हो जाएगा? अगच्छत। ये लो संस्कृत बन गई। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। आप सब कहाँ पढ़ते थे? तो आप सबकी पुल्लिंग है, आप सबकी, तो आप सबको देखो क्या हो रही? संस्कृत भवान भवत्यो भवंत है। आप सबकी क्या हुई? भवंत है। तो पहले कर्ता की संस्कृत बनाएंगे, भवंत है बना दी। कहाँ पढ़ते थे, कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुत्र। फिर पढ़ते थे, पढ़ धातु है। अब ये भवंत बहुवचन, तो क्रिया बहुवचन आएगी, अपठन। तो संस्कृत बनी भवंत पुत्र अपठन। आप कहाँ पढ़ते थे? आप दोनों क्या करती थी? क्या आप दोनों क्या करती थी मतलब स्त्रीलिंग है, तो आप दोनों की स्त्रीलिंग वाले देखो भवती भवत्यो। स्त्रीलिंग में क्या हुआ? भवत्यो। ये लो, आप दोनों की बन गई संस्कृत। क्या करती थी? क्या को संस्कृत में किम। क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? किम। करती थी मतलब कृ धातु है। कृ धातु के रूप पहले लट लकार बोल के देखना, करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोसि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म।
उसी प्रकार इसका भूत लंग लकार बोलो अकुरुताम अकुर्वन। तो दो जने हैं तो द्विवचन तक बोल लो अकुरुत अकुरुताम, अकुरुताम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकुरुताम। फिर रमेश पढ़ता था। रमेश कितने वचन है? एक वचन है। तो रमेश की संस्कृत बनाओ, विसर्ग लगाते संस्कृत बनंतम, विसर्ग लगंतम संस्कृत बनंतम। कोई का नाम आते तो ये नियम बना लो बस। तो रमेश की संस्कृत बनाए, रमेश है, पढ़ता था, पठ धातु है, रमेश कितने? एक, तो क्रिया भी एक वचन आएगी, तो अपठत। ये लो संस्कृत बन गई इसकी भी। फिर लता और गीता पढ़ती थी। तो लता और गीता के पहले कितने जने? दो जने है, तो दो के बाद च लगा देना। जब दो नाम आए तो दो के बाद च लगा देना। तो लता गीता च, तो अर्थ हुआ लता और गीता। पढ़ती थी मतलब भूतकाल है। कितनी जनी है? दो जनी, मतलब द्विवचन में है, तो द्विवचन में ही कर्ता आएगा, वो क्रिया आएगी अपठताम। अपठताम क्या लिख लेना? अपठताम। श्याम और किशन बाजार गए थे। तो श्याम और किशन वही तरीका अपना लो लता और गीता की तरह। तो जहाँ दो नाम आ जाए तो दोनों नाम के बाद में क्या लगा देना? च लगा देना। तो और संस्कृत बनाएंगे, पुरलिंग है तो पुरलिंग में विसर्ग लगेगा, और स्त्रीलिंग है तो विसर्ग नहीं लगेगा। तो देखो श्याम है, किशन है, च, क्योंकि दो नाम है तो दो नाम के बाद में क्या लगा देंगे? च लगा देंगे। कहाँ गए थे? बाजार गए थे, तो कर्म हो गया बाजार। बाजार को संस्कृत में आपणम कहते हैं, या बाजारम भी कर सकते हो आप। गए थे मतलब गम धातु है, तो गम धातु को बोलो। द्विवचन तक अपठताम है तो अगच्छताम, अगच्छताम। ये वाक्य को थोड़ा इधर से लेते हैं, आएगा नहीं क्रिया है। तो श्याम है, किशन है, च, आपणम, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छताम आ जाएगा ताम। ये लो संस्कृत बन गई। अगला रेखा कल पुस्तक लाई थी। तो रेखा की संस्कृत रेखा, विसर्ग नहीं लगेगा, स्त्रीलिंग है, इसलिए कल को संस्कृत में क्या कहते हैं छात्रों? भूतकाल यानी बीते हुए कल को क्या कहते हैं? है। क्या कहते हैं? है। याद करो इसको, है यानी कल। क्या लाए थे? पुस्तक। लाई क्या थी? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गया, तो कर्म होते ही द्वितीय लगा दो। लाए थी मतलब लाने की धातु होती, नए नए धातु, नी धातु, नी धातु के रूप चलते हैं। नयति नयत नयंती लट लकार में, और अनयन, और लंग लकार में क्या हो जाएगा? अ जोड़ दो, तो अनयत अनयताम अनयन, अनयत हो जाएगा अनयत। ये लो। टीना बहुत हंसती थी। तो पहले टीना की संस्कृत बनाओ, टीना। विसर्ग नहीं आएगा क्या? क्योंकि स्त्रीलिंग है। बहुत को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहव भी कहते हैं, बहव, या अधिक भी कहते हैं। अस्तित्व हस धातु को लंग लकार में बोलो अहसत अहस्ताम अहसन अहसत। ये लो, बहव को अधिक भी कह सकते हैं ना बेटा। तो ये थे संस्कृत के वाक्य। अब यहाँ हमने कुछ नहीं किया, कर्ता तो वही पुरुष और वही वचन वगैरह होते हैं, केवल क्रिया को चेंज किया है, क्योंकि क्रिया क्या कर रहा है? कर्ता या क्रिया है क्या कर रहा है? भूतकाल में कर रहा है, इसलिए भूतकाल की क्रिया ला रहे। अगले वाक्य देखते हैं छात्रों। हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष, अब पढ़ते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। मध्यम पुरुष मतलब तुम दोनों, तुम सब। उनकी क्रिया भी क्या होती है? भूतकाल में।
अपठ अपठतम अपठत। अब इसी तरह और कोई भी क्रिया आ जाए, कोई भी धातु आ जाए तो उनके साथ ए जोड़ देंगे बस, और पट की तरह बना लेंगे उनको भी। तुम क्या पढ़ते थे, तो तुम पहले तो सबसे पहले कर्ता को पकड़ो। कर्ता क्या है, तुम। तो तुम की संस्कृत क्या हो रही है, देखो तुम। क्या हो रही है, तुम। तुम की संस्कृत क्या हो रही है, तुम। तो तुम बना ली, कर्ता की संस्कृत बनाए पहले। फिर क्या, क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, किम। क्या कहते हैं, किम। पढ़ते थे, पठ धातु है, तो तुम की सिद्ध में देखो क्रिया क्या आ रही है, अपठ। तो अपठ। नहीं तो यहाँ से बोल लिया करो, नहीं समझ में आया तो अपठ अपठत अपठता में पठन अपठ। अपठ वाक्य बना। फिर दूसरा, तुम दोनों कहाँ गए थे, तो पहले तुम दोनों को पकड़ो। तुम दोनों की संस्कृत क्या हो रही थी, युवाम। क्या हो रही है, युवाम। कहाँ, कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुत्र। गए थे, गए मतलब गम धातु है, तो गम धातु को यहां तक बोल लो। भूतकाल में जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम, क्या हो जाएगा, अगच्छतम। तो बस अगच्छतम। पुत्र अगच्छतम। अगला, तुम सब संस्कृत पढ़ते थे, तो पहले तुम सबको पकड़ो। तो तुम सबकी क्या हो रही है, संस्कृत यूयम। फिर क्या पढ़ते थे, संस्कृत कर्म हुआ क्या, क्योंकि प्रश्न किया क्या पढ़ते थे, संस्कृत। तो जब आंसर आ रहा है, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है, तो वो आंसर ही क्या होता है, कर्म होता है। तो यहाँ संस्कृत क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्म होते ही क्या करना था, द्वितीय लगानी थी, संस्कृतम। पढ़ते थे मतलब तुम सब है, तो तुम सब की देखो पठ धातु क्या होगी, अपठत। क्या होती है, अपठत। अगला वाक्य, तुम दोनों ने क्या पकाया। तुम दोनों ने क्या पकाया। तो पहले तुम दोनों की संस्कृत बनाओ, क्या होती है, युवाम। क्या, क्या को संस्कृत में किम। पकाया मतलब पच धातु है, तो पच धातु के रूप लट लकार में तो कैसे चलते हैं, पचती पचत पचंती, और लंग लकार में ए जोड़ दो। तो तुम दोनों तक बोल के देख लो, अपचत अपचताम अपचन अपच अपचतम। तो क्या हो जाएगा, अपचतम पचतम। तुम दोनों ने क्या पकाया, क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम गांव कब गए थे, तो पहले तुम की संस्कृत बनाओ। तुम कहाँ, गांव। तो गांव या क्या हो गया, कर्म, ग्रामम। कब को संस्कृत में क्या कहते हैं, कदा। गए थे मतलब गम धातु है, तो तुम तक गम धातु को बोल के देख लो, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ। क्या हो जाएगा, अगच्छ। ये लो, इति सिद्धम। तुम सब कहाँ खेलते थे, तो तुम सबकी संस्कृत क्या होती है, यूयम। कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र। बार बार आएंगे अब वे, याद रखना। खेलते थे क्रीड धातु है, तो तुम सब तक क्रीड धातु को, यूयम तक क्रीड धातु को बोल के देख लो, अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन अक्रीड अक्रीडतम अक्रीडत। तो अक्रीडत, ये लो संस्कृत बन गई अक्रीडत। सही तरीके से लिख देता हूँ, अक्रीडत। फिर उत्तम पुरुष के वाक्य मतलब हेमावम वयम आएंगे। मैं बाजार गया था, तो मैं की पहले कर्ता पकड़ो, मैं है, तो मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम। फिर बाजार को संस्कृत में क्या कहते हैं, या तो बाजारम कर दो या आपणम कर दो। तो बाजारम भी कर देते हैं सीधा हम, तो बाजारम। गया था, गया था मतलब गम धातु है, तो गम धातु को यहाँ तक बोल के देख लो, ए लगा कर अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम। क्या हो जाएगा, अगच्छम। ये लो संस्कृत बन गई। हम दोनों यहाँ पढ़ते थे, तो हम दोनों की संस्कृत क्या हो रही है, देखो छात्रों, आवाम। हम दोनों की क्या हो रही है, आवाम। यहाँ को संस्कृत में अत्र।
पढ़ते थे पठ धातु है तो पठ धातु को बोलो यहाँ तक हम दोनों तक अपठत अपठतम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव। क्या हो जाएगा? अपठाव। अपठाव क्या हो गया? अपठाव। हम सब दौड़ते थे तो हम सब की क्या हो रही है? देखो यहाँ हम सब की क्या हुई? वयम। दौड़ते थे धाव धातु है, धाव धातु को क्या करो? ए लगा दो। ए दावत ए दावताम ए दावन ए दाव ए दावतम ए दावत ए दावम ए दावाव ए दावाम। क्या हो जाएगा? ए दावाव। हम दोनों पत्र लिखते थे तो हम दोनों की संस्कृत क्या हुई? देखो आवाम। क्या लिखते थे? पत्र। तो कर्म हो गया क्या? पत्रम। लिखते थे मतलब अलिखत तो अलिखतम अलिखाओ अलिखम अलिखाओ। लिखाओ। मैं गुरु के साथ पढ़ता था। या देखो कर्म कारकों की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ आपको मैं की संस्कृत के होते पहले तो मैं पकड़ो करता कौन है? मैं। तो मैं की संस्कृत अहम। क्या हो गई? अहम। गुरु के साथ जिसके साथ रहते हैं उसमें तृतीय लगाते हैं तो गुरु में तृतीय लगा दो। गुरुणा सह कि मैं गुरु के साथ पढ़ता था तो अपठम। ये वाक्य बन गया आपके साथ। तो लंग लकारम। फिर भी कोई समस्या है इनका रिवीजन करवाएं बाद में। जैसे ये पूरे लकार पढ़ेंगे इनके बाद में इनमें से कुछ कर्ता कारको आदि से रिलेटिव वाक्य देंगे, उनको बनाना सीखेंगे। अभी हम एक सिंपल वाक्य बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जब ये समझ में आ गया तो जब तुम्हें मैं ओनली या इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि जो कर्ता होगी वो एक क्रिया कर लानी चाहिए आपको। जिस पुरुष जिस वचन की क्रिया होगी उस पुरुष उसी वचन की क्रिया लाना सीखो पहले तो। बाकी बाद में या कत्र तुत्तर वगैरह आ रही है तो तृतीया चतुर्थी कब लगानी वो तो सिंपल है, वो तो सीख जाओगे। सबसे मेन कठिनाई यही है कि आप कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लाना सीखो पहले तो। यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन की क्रिया लाओ, कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया लाओ, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया लाओ, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लाओ, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष की क्रिया लाओ। बस ये सीख लो बस।